दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल केबी क्लास में आपका स्वागत है। अब मैथ की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा चल रहा है बालाजी प्रकाशन बुक प्रश्नावली 1.1, जिसमें हम क्वेश्चन 1 से 12 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज उसके आगे स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 285 व 1249 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 9 व 7 प्राप्त होता है। यानी कि आपको 285 व 1249 को ऐसी महत्तम संख्या बताए थे, HCF ज्ञात करना है कि इसको भाग देने पर आपको अंततः 9 और 7 शेषफल प्राप्त हो। तो यानी अगर हम देख लें 285 में से अगर 9 घटा देते हैं तब आपका आएगा 15 में से 6 जाएगा, 9 जाएगा तो आपका 6 आएगा, यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ पे बचेगा 6, 276। और अगला देखते हैं 1249 में से अगर हम घटा लेते हैं कितना 7, तब आपका आ जाएगा 1242। यानी इन दोनों संख्याओं का अगर हम HCF महत्तम संख्या निकाल लेते हैं तो इससे अगर हम काटेंगे तो जो आएगी मासा आपका जो आएगा HCF जो आएगा, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये दोनों संख्याएं पूर्णतः कट जाएंगी। और अंत में अगर हम क्या करेंगे, इन संख्याओं में 9 जोड़ देंगे तो वही संख्या आपकी शेषफल प्राप्त हो जाएगी। यानी इन दोनों संख्याओं का हमें क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। यानी इन दोनों में छोटी क्या आपकी 276 से भाग करेंगे 1242, यहाँ करेंगे तो 2 छंग 12 यानी कि 2 पंचे 10, 5 से 35, 5 दिन 10, 3 13, ज्यादा हो जाएगा आपका। अगर हम देखिए 5 बार ले जाएंगे तो 5, देखिए 5 से 35 को 5, 5 दिन 10, 10 3 13, ज्यादा हो जाएगा तो एक बार और कम 4, यानी कि 4 छंग 24 के 4, 4 से 28, 28 2 30 के 0, और उसके बाद 4 दूनी 8, 8 3 11, यानी कि 1104 आ जाएगा। यहाँ एक हासिल लेंगे 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहाँ बचा 3 और यहाँ पे बचेगा आपका 1। 138 से हम क्या करेंगे 276 को भाग करेंगे। अगर भाग करते हैं तो आपको देखिए 2 8 16 के 6, 2 ते 6, 1 7, 2 1 2, यानी कितनी बार जाएगा आपका 2 बार, और ये हो जाएगा 276, और ये पूर्णतः क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यानी वह महत्तम संख्या कितनी है, वह महत्तम संख्या आपकी 38, यानी इसका HCF भी क्या है 38, और वह संख्या भी कितनी है आपकी 38, जिससे अगर इस वाली संख्या से 285 में भाग करेंगे तो आपका पूर्णतः जो शेषफल आएगा 9 आएगा। इसी संख्या 138 से 1249 में अगर भाग देंगे तब आपका भाग देने के बाद आपका 7 शेषफल बचेगा। यानी इस सवाल का आंसर आपका जो आएगा वो 138 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला कह रहा है संख्या 65 तथा 117 का HCF ज्ञात कीजिए तथा इसे 65x प्लस 117y के रूप में प्रकट कीजिए। चलिए देखिए, आपका HCF कह रहा है ना, तो आपका संख्या है 65 और 117, दोनों में जो है छोटी संख्या आपकी 65 है, इससे करेंगे 117 में भाग, तो 65 दूना कितना हो जाता है आपका 130, ज्यादा हो जाएगा तो एक बार। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 11, 11 में से 5 जाएगा तो आपका 6 जाएगा तो आपका 5, 52 आ जाएगा। अगर आगे भाग करेंगे तो 65 और 52 एकम आपका 52 हो जाएगा। घटाएंगे यहाँ 5, 5 में से 2 जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका 6, 6 में से अगर 5 जाएगा तो 1, 13, और यहाँ हो जाएगा आपका 52, 13 चौके 52, यानी ये क्या हो रही है 13 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। यानी इस संख्या का जो HCF आएगा, HCF यानी मासा जो आएगा वो कितना आएगा 13 आएगा। अब कह रहा है कि इस संख्या को इस तरह व्यवस्थित करना है। देखिए कह रहा है कि जो मासा आ रहा है इसको 65x प्लस 117y के रूप में आपको लिखना है, जिसमें आपको x और y का मान रखने के बाद ये आपको 13 प्राप्त होनी चाहिए। देखिए
अगर हम कर देते हैं x का वैल्यू अगर मान लेते हैं 2, अगर x का वैल्यू 2 मान लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 65 दूना कितना हो जाएगा आपका 130, 65 दूना कितना हो जाएगा आपका 130। आगे देखिए 117, अगर y देख लेते हैं, y आपका है 117 इंटू अगर माइनस वो रख देते हैं तो माइनस कितना आ जाएगा 117, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 13, तो x की वैल्यू हम कितना, x की देखिए 65 इंटू आपका 2 हो जाएगा प्लस 117 इंटू -1, घटाएंगे तो आपका 13 बराबर कितना हो जाएगा 13। यानी x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी 2, और y की वैल्यू कितनी होगी आपकी -1 होगी, ठीक ना। यानी इसका आंसर जो आएगा वो आपका 2 आएगा और -1 आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नहीं आता है तो आप इस पर आप एक बार वैल्यू आपका इसका देखिए, इसकी वैल्यू अनंत हो सकती है, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू पुट करने के बाद आपका कितना होना चाहिए 13 आना चाहिए। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि 56 तथा 72 का HCF D है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए जो D बराबर 56x प्लस 72y को संतुष्ट करे। ठीक, चलिए देखिए कह रहा है कि जो 56 व 72 का HCF आपका HCF किसके बराबर है D के बराबर। चलिए इसका सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। 56 है और 72, 56 और 72 में 56 छोटा है और 72 क्या है बड़ा। 56 एकम 56 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6 में से 5 जाएगा तो 1 16, यहाँ करेंगे 56 और यहाँ हो जाएगा 16 थे 48, 16 चौके 64, ज्यादा हो जाएगा 16 थे 48, घटाएंगे तो 16 में से 8 जाएगा 8 और यहाँ 4 में से 4 जाएगा 0, यानी कि 16 हो जाएगा और 8 दूनी 16। यानी ये क्या हो रहा है 8 से पूर्णता, यानी इसका जो HCF आएगा इस संख्या का 56 और 72 का HCF जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। यानी कि जो इस संख्या का HCF आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है जो 8 है ये D के बराबर है, 8 ही आपका क्या है D के बराबर है, और जो आपका D बराबर दिया है, D बराबर दिया है 56x प्लस 72y। अगर D का वैल्यू और आपका है 56x प्लस 72y। अगर देखिए एक करते हैं तो आपको हो जाएगा 7x प्लस में 9y। अगर ये करते हैं 7 चौक 28 और ये हो जाएगा 9 त्रिक 27, और घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी अगर देखिए इसको शॉर्ट करना चाहें तो 8 है, 8 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका कितना 7x प्लस में 9y हो जाएगा और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 बराबर हो जाएगा आपका 7x प्लस में 9y। अब इसकी वैल्यू ऐसी पुट करने की 1 आ जाए। देखिए अगर हम कर देते 7 गुड़े 4, 7 चौ कितना हो जाएगा 28 प्लस 9 गुड़े -3, 9 त्रिक 27, यानी अगर देखिए 28 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और घटाएंगे 1 बराबर कितना आ जाएगा 1। यानी हम ले सकते हैं ना x बराबर कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा, और y बराबर कितना आ जाएगा आपका -3। यही आपका x बराबर 4 और y बराबर -3, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका 13 कंप्लीट हो गया, 14 15 कंप्लीट हो गया, आपका 16 कह रहा हुआ महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 तथा 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 7 आता है। यानी आपको इससे पहले भी बता चुके हैं। सवाल नंबर अगर 13 ध्यान से देखिए तो देखिए सेम उसी मॉडल लगेगा, यानी 2053 व 967, ठीक ना। देखिए
इसमें से अगर हम 5 माइनस कर लेते तो 13, 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 4, 0 और 2, यानी कि 2048। और इधर अगर हम घटाते हैं कितना 7, तो आ जाएगा 960। अब इन दोनों अगर संख्या से हम क्या करते हैं HCF निकालेंगे, इन दोनों संख्याओं का HCF निकालते हैं। ठीक, HCF निकालेंगे, जो संख्या आपको प्राप्त होगी उससे अगर इसमें भाग देंगे इस वाली संख्या में, इन दोनों संख्याएं में, तो ये पूर्णता क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएगी। अगर ये पूर्णता विभाजित हो जा रही है तो अगर इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो 5 से इस पर नहीं बच जाएगा आपका। तो यानी कि अब इन्हीं दोनों संख्याओं का हमें क्या करना है, HCF निकालना है। 960 को क्या करना है 2048 में करना है। ठीक ना, आगे देखिए 9 दूनी 18, 2 से करेंगे तो आपका 2 शून्य शून्य, 2 छंग 12 के 2, 2 9 18 1 19, घटाएंगे 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1, और आपका आ जाएगा 960। देखिए अगर हम करते हैं 9 एकम 9, 9 दूनी 18 होगा, ज्यादा हो जाएगा, 9 एकम 9 10 हो जाएगा, 8 बार, 8 टाइम 64 के 4, उसके बाद आपको हो जाएगा 8 टाइम 64 के 4, और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 16 6 22, 8 कम 8 ज्यादा हो जाएगा, 7 बार चलिए, 7 चौक 28 के 8, 7 दूनी 14, 14 7 अट्ठी 56, सॉरी 7 अट्ठी 56 के 6, 7 दूनी 14, 14 14 5 21, 21 के 1, 7 एकम 7, 7 2 9, घटाएंगे तो 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4 आएगा, और यहाँ बचा 5, 5 में से अगर 1 जाएगा तो 4 आएगा, इससे 128 में भाग देंगे। 4 ते 12, 4 ते 12 के 2, 4 ते 12 13, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, 2 बार ले जाएंगे, आपका 88 आ जाएगा। 8 में से 8 गया 0, और यहाँ पे आपका 12, 12 में से 8 जाएगा तो 4, इसमें करेंगे 44 में भाग, तो आपका 40 एकम 40 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4, और ये हो जाएगा आपका 40, और 4 दहम में 4 एकम 4 हो जाएगा, और 0 यहाँ पे 0 0 0 कैंसिल। यानी जो इस संख्या का जो HCF आने वाला है, ठीक, चलिए ठीक है। यानी इस संख्या का जो HCF आ रहा है, HCF वो कितना आ रहा है 4, यानी वह संख्या कितनी है 4, 4 से अगर इसको हम भाग देंगे तो पूर्णता क्या हो जाएगी आपकी, कट जाएगी, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17, करा हुआ महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 व 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 व 15 आता है। यानी सेम वही संख्याएं चल रही, जैसे पहला 13 हो गया, 16 हो गया, ये सवाल चल रहा है, वैसे सेम ये भी है। यानी कि 398, 436, 542, अगर हम देखें इसमें से 7 घटा लेते हैं तो आपको हो जाएगा 391, इसमें से हम 11 घटाएंगे तो आपको हो जाएगा 5, और यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा, 2 हो जाएगा 42, 4 तो 25, और यहाँ से अगर घटाते हैं हम कितना 15, तो ये आपका आ जाएगा 12, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2, 527। यानी इसमें से देखिए किसी भी संख्या से हम दे देते हैं आपका भाग, यदि अगर 425 से भाग देते हैं 527 में, तो आपका एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 425, 425 हो जाएगा, 5 5 7 7 में से 5 जाएगा तो 2, यहाँ हो जाएगा 2 में से 2 जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, 5 में से 4 जाएगा 1, और इसमें करेंगे 391 से। चलिए देखिए
अगर 3 बार ले जाएंगे 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 11, 11 में से 6 जाएगा तो 5 आएगा और यहाँ बचा 8 और यहाँ हो जाएगा 102। 85 कम 85 हो जाएगा 12, 12 में से 5 जाएगा 7 और यहाँ बचा 9, 9 में से 8 जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा आपका 85 और 17 बचे 85। यानी आप जो इस संख्या की इन तीनों को जो पूर्णता यानी कि 391, 425, 527 को पूर्णता विभाजित करने वाली संख्या है वो कितना आपका 17, वो आपकी क्या है 17 है। यानी इस संख्या का जो इसका आंसर भी आएगा वो कितना होगा 17। अगर 17 से हम क्या करेंगे इसमें भाग देंगे तो ये संख्या पूर्णता कट जाएगी और अगर इसमें 7 जोड़ देंगे तो वही आपकी संख्या 7 शेष बच जाएगी। ठीक, आशा करते हैं सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट आज के लिए जो लास्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं। 18 नंबर 18 नंबर कह रहा है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 546 व 764 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 6 व 8 प्राप्त होता है। यानी कि आपकी संख्या है 546 व 764। इसमें क्या करना है कि ऐसी संख्या ढूंढना है कि जिससे इसमें महत्तम संख्या निमाशा आपको ज्ञात करना है, दोनों को काट दे। ऐसी संख्या ज्ञात करना है कि जो इनको पूर्णतः काट दे और शेषफल कितना आ जाए 6 और 8 है। यानी हम इसमें से 6 घटा लेते हैं तो ये 540 आ जाएगा और इसमें से अगर 8 घटाते हैं तो ये आपका हो जाएगा 14 में से 8 गया 6 और यहाँ 500 तो 756 हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों का हमें क्या करना है HCF निकालना है। 540 756 करेंगे तो 5 एकम 5 यानी कि एक बार जाएगा 540, 6 में से 0 जाएगा तो 6, 5, 5 में से 4 जाएगा 1 और यहाँ पे 7, 7 में से 5 जाएगा 2, 216 आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे 540 में भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा 2 छंग 12 के 2, 2 एकम 2 1 3 और 2 दूनी 4, घटाएंगे 10, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ 3, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 216। अगर करेंगे 2, 2 अठे 16, 2 एकम 2। यानी इस संख्या का जो HCF आएगा वो कितना आएगा, यानी महत्तम संख्या कितनी आएगी आपकी 108 आएगी, 108 आएगी और इसका आंसर भी कितना होगा आपका 108। यानी हम इन दोनों संख्याओं को 540 और 756 को अगर 108 से भाग देंगे तो ये पूर्णता कैंसिल हो जाएंगी, कट जाएंगी। अगर पूर्णता कट जाएंगी तो अगर इसमें हम 6 जोड़ देते हैं तो वो संख्या आपकी क्या होगी 6 शेषफल हो जाएगी। ठीक, हम आज इससे पहले हम 12 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज 13, 14, 15, 16, 17, 18 यहाँ तक आज कंप्लीट हो गया है। आशा करते हैं कि आपको जितना बताया गया है वो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।